जयपुर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। इस घटना के बाद जिले में आगजनी और रोष भी लोगों के बीच देखा गया, जिसके लिए अभी शांति ही बहाल हो रही थी, लेकिन आज सुबह फिर एक बड़ा बवाल हो गया। दरअसल शहर के मुखर्जी चौक पर दो समुदाय आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में बहस हो रही थी कि सूचना मिलने पर वहां भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। मिली जानकारी के मुताबिक चाकूबाजी में घायल हुए छात्र की मां रविवार की सुबह उससे मिलने के लिए एमबी अस्पताल गई थी, लेकिन उसे वहां बेटे से मिलने नहीं दिया गया और वापस घर भेज दिया गया। इस बात पर महिला को गुस्सा आ गया और वह अपने घर वापस आ गई, लेकिन बाद में वह मुखर्जी चौक पर जाकर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद घायल छात्र के आस पड़ोस की भी दर्जनों महिलाएं उसकी मां के समर्थन में चौक पर आ गई और वो भी वहीं धरने पर बैठ गई। इस दौरान वहां एकत्र हुए लोगों ने मुखर्जी चौक पर स्थित सब्जियों की दुकानों को बंद करवा दिया। इस चौक पर सब्जी मंडी है। इस मंडी में अधिकांश दुकानें विशेष समुदाय की है। दुकानें बंद कराते हुए वे लोग भी आक्रोशित हो गए। बाद में विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ भी वहां जुटना शुरू हो गई। देखते ही देखते पीड़ित पक्ष और समुदाय विशेष के लोग आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में बहसबाजी होने से वहां भी तनाव फैल गया। इस सूचना के मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भारी पुलिस जाब्ता लेकर वहां दौड़े। उन्होंने बीच बचाव कर बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को शांत करवाया। सुनिए इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया। जो हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है, उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकतावश मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। बार बार सर एक ही अफवाह फैल रही है इस तरह। देखिए ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और जिस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो हमने हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति जान सकते हैं। किसी भी, मैं पुनः वापस कह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह के ऊपर कभी कहते ही ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत हैं। सर हॉस्पिटल में गफलत कैसे हुई, किसने किया, वो आइडेंटिफाई? कोई ना तो किसी ने ये बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया। ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने किस तरह की बात बताई। किसी ने भी कोई नाम नहीं। पेरेंट्स में सर एक आरोप है कि मिलने दिया नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेस पे वो वहाँ मिल सकते हैं और इस संदर्भ में इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उनको उपलब्ध करा दिए गए नंबर उनके जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, उसके अलावा मेडिकल प्रशासन के लोग हैं, चाहे जिससे जब चाहे बात कर सकते हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने बड़ी मशक्कत से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत तो करा दिया, लेकिन एक वक्त तो माहौल और हालात देखकर पुलिस प्रशासन की भी सांसें फूल गई थी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और माहौल कंट्रोल में बताया जा रहा है।